मैं अपने आंसर शो करूंगा, जैसे मैंने अपने 2 मार्क्स के आंसर लिखे थे, कैसे मैंने अपने 5 मार्क्स के आंसर पैरेलल क्वेश्चन को लिखा था। इंग्लिश के पेपर में कौन 95 प्लस स्कोर करेगा वो डिसाइड करता है आपकी आंसर राइटिंग। लास्ट के एक दिन बचा है, आज 9 है, कल 10 है। मुझे पता है मैथ्स का एग्जाम भी दे के आए हो तुम, अभी रिलैक्स हो जाओ, तुम्हें सब कुछ अच्छे से करना है, तुमने सब पढ़ा है, बस लास्ट में अब कैसे प्रेजेंट करना है वो आज मैं बताने वाला हूँ। जो भी तुमने पढ़ा है ना उसको बस अब मैक्सिमाइज करना है थ्रू आंसर राइटिंग। तो अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से मैं वीडियो में धीरे धीरे बोलूंगा, बस आराम से ध्यान से सुनना, दैट्स इट व्हाट आई नीड। ठीक है, आज मैं सब्सक्राइब करने के लिए भी नहीं बोलूंगा, लाइक तो तुम अपने आप कर देते हो। ओके, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। तो गाइज मैं आपको सीबीएसई के आंसर्स भी थोड़े बहुत कंपेयर करा दूंगा। ठीक है, कैसे उन्होंने लिखा था टॉपर्स ने, जो 2025 के टॉपर्स थे इंग्लिश में, एंड अपने जो क्वेश्चन मैंने लिखे थे उनसे भी कंपेयर करा दूंगा, तो बहुत ईजी रहेगा तुम्हारे लिए समझने का। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2025 के, तुम भी सारे सीबीएसई के आंसर शीट देख सकते हो जो भी टॉपर की है, जस्ट गूगल पे टाइप करना सीबीएसई आंसर शीट, फिर वो टाइम वहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही होगा, जस्ट क्लिक करना और वहाँ पे आपको ईयर वाइज मिल जाएंगे। तो देखो ये मेरा 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। मैं मोस्टली 2 मार्क्स के क्वेश्चन इतने ही मतलब लाइंस में लिखता था, और तुम इसे बहुत क्लियरली देख सकते हो, टू द पॉइंट है, इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा वर्ड नहीं डाला है, एक्स्ट्रा मतलब कहानी नहीं लिखी है। 2 मार्क्स में इतना ही इनफ होगा। तो अपने आंसर शीट के अकॉर्डिंग लिख लेना। जैसे इसमें पूछा पब्लो नेरुटो इन हर पोएम कीपिंग क्वाइट इन फेस द पावर ऑफ बीइंग क्वाइट एंड इंट्रोस्पेक्शन। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है। ठीक है, मतलब जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछा हो वही स्टार्टिंग में तुम आंसर के लिख दो। और ये भी मेरा 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें देखो मैंने यहाँ पे एक एक वर्ड, जैसे फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प शो, ठीक है, ब्लीक सिचुएशन, पॉवर्टी, डिवॉइड ऑफ ऑल फैसिलिटीज, इम्प्रोवाइज चिल्ड्रन, ठीक है, कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन, स्प्रिंग हु नेवर एस्पायर फॉर बिग ड्रीम, ठीक है, ये सारे एनसीईआरटी के वर्ड है। जो मैं तुम्हें इम्फेस करता हूँ ना, एनसीईआरटी के वर्ड उठाओ, ऐसे ही उठाने हैं, कोई इसमें साइंस एंड टेक्निक नहीं है, जस्ट एनसीईआरटी में। जैसे ये स्प्रिंग हु नेवर एस्पायर फॉर बिग ड्रीम, ये एनसीईआरटी की ही लाइन है। पॉवर्टी हो गया, रैग पिकर हो गया, ये सब कीवर्ड्स ही हैं, बैंगल मेकर्स हो गया, ये सब कीवर्ड्स हैं। और ये है मेरे दूसरा, मैंने 2 मार्क्स से मैं जनरली बता रहा हूँ, मैं इतने ही लिखता था, इससे ज्यादा मैं नहीं लिखता था। अब देखो इसमें आपको दिख रहा होगा माई मदर राइट 660 बाय कमला। देखो अब अगर पोयम का कोई आया क्वेश्चन, तो मैंने उसमें पोइट का नेम, ठीक है, उसका नाम भी लिख दिया है जिसने पोयम लिखी है, तो थोड़ा और रिच कर देता है आपके आंसर को। तो याद रखना, कोई भी आपका पोयम से क्वेश्चन आता है तो अपना उसका ऑथर का नेम भी लिख के आना। ठीक है, और जो क्वेश्चन में पूछा है वो स्टार्टिंग उससे ही करना जिससे आपको कोई प्रॉब्लम भी ना हो, है ना। लास्ट वाला क्वेश्चन भी देख सकते हो। अब आता है सीबीएसई में। देखो सीबीएसई के टॉपर्स भी ना ऐसे ही करते हैं, ये 2025 का ही है। ठीक है, जिस साल मैंने भी बोर्ड दिया था, तो इसमें देखो कितने लाइन में इन्होंने इंग्लिश का आंसर लिखा है। तुम्हें दिख रहा है कहीं से कि लाइक मैं स्टार्टिंग में क्या करता था, इंग्लिश के 2 मार्क्स वाले भी, ये दो दो क्वेश्चन मिला के भी मेरा वो खत्म नहीं होता था, मतलब 2 मार्क्स में आधा या एक पेज भर के आता था। मुझे ऐसा लगता था मार्क्स मिलेंगे, बट वो ऑब्वियस है कि मार्क्स कटने के चांस बढ़ जाते हैं। एंड इसमें भी देखो उसने अंडरलाइन कर रखा है, हाईलाइट कर रखा है कुछ कुछ वर्ड, कीवर्ड, जो ऑब्वियसली एनसीईआरटी से ही है। एंड दूसरे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन यहाँ तुम देख सकते हो, जिसमें लाइक चेकिंग भी देखो, चेकिंग कैसे हुई है, टिक वहीं दिख रहा होगा आपको जहाँ पे हाईलाइट कर रखा है अंडरलाइन से। तुम साफ साफ देख लो कि लाइक तुम्हें जो भी कीवर्ड लिखना है उसे हाईलाइट भी करना है। ठीक है, ये नहीं कि तुम कीवर्ड भी लिख रहे हो बट तुम इसे हाईलाइट नहीं कर रहे हो, फिर वो दिखे भी ना एग्जामिनर को। तो वही ना आंसर, जो आंसर फ्रेम करके देता है सीबीएसई, उसमें कीवर्ड्स ही होते हैं, तो वही एग्जामिनर टिक करके आता है। तो है ना, अब आते हैं हम अपने लॉन्ग आंसर। तो इस क्वेश्चन में पूछा था कि लाइक नरेटिव टेक्निक्स क्या यूज करी है ये द टाइगर किंग चैप्टर में। तो मैंने स्टार्टिंग में ही क्या किया, लॉन्ग आंसर को उस चैप्टर की थीम या उसके जो पॉइंटर्स थे, जैसे पावर, फेट, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, उसके कीवर्ड से स्टार्ट किया। जैसे उसका ऑथर का नेम भी लिख दिया। तो आप अगर एक क्वेश्चन आ रहा है लॉन्ग जिसमें बस एक ही चैप्टर का पूछा है कुछ, तो उसके ऑथर के नेम के साथ उसके मेन पॉइंट्स क्या है, उसकी मेन थीम क्या है, तो यही मैंने, वैसे ही स्टार्ट करो तुम क्वेश्चन को, समझ रहे हो ना। द टाइगर किंग बाय Kalki is a chapter that talks in detail about theme of power, fate, and relationship between human and nature. And I will answer the narrative techniques used by Kalki to convey the theme of fate, power. Again वही समझ रहे हो, स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन वही है कि चैप्टर से तुमने जो पॉइंटर उठाया है, जो थीम है एनसीईआरटी से उठाई, उससे इंट्रोडक्शन दे दो, तो तुम्हें कोई सोचना या फिर तुम्हें दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। बस तुम अपना माइंड बना के जाना कि तुम कोई अगर एक ही करेक्टर दिया है, एक ही चैप्टर पूछा है उस क्वेश्चन में, तो तुम उसका इंट्रोडक्शन ऐसे ही करोगे कि उसका जो थीम पॉइंटर्स है उससे इंट्रोड्यूस करो, उसके ऑथर से इंट्रोड्यूस करो, और फिर जो पूछा है उसको कह दो यस आई विल आंसर इन दिस क्वेश्चन, काइंड ऑफ दिस, समझ रहे हो। और मेरा लॉन्ग आंसर भी कुछ ज्यादा बड़ा नहीं होता था, जस्ट मैं उसमें एक पैराग्राफ बीच में लिखता था, मेन बॉडी छोटा सा
इंट्रोडक्शन, छोटा सा कंक्लूजन जस्ट, और तुम 2 पैराग्राफ भी लिख सकते हो टोटल, मतलब इंक्लूड करके अपना वैसे ही। और इसमें देखो सेकंड पैराग्राफ जो मेन बॉडी में लिखा था, टू द पॉइंट मैंने स्टार्ट किया कि कल की डेवलप द नेरेटिव टाइप, ठीक है, डिप्लॉय द टेक्निक्स ऑफ पेसिंग, ठीक है, इन द टेक्निक, मतलब जो भी पूछे टू द पॉइंट स्टार्ट कर दो आंसर, उसमें हाईलाइट कर दो जस्ट। मैं मतलब ऐसा कुछ मैं टेक्निक शो नहीं कर रहा हूँ कि ऐसे ऐसे करना है, जिसमें तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम अपना आंसर ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट मेरा जो मुझे बेस्ट वे लगा था तो मुझे यही लगा, और मैंने अपना ऐसे ही प्रैक्टिस किया था। और लॉन्ग आंसर में तुम जब कंक्लूड करोगे तो वही जो क्वेश्चन में पूछा होगा, जो क्वेश्चन में कीवर्ड्स तुमसे पूछे होंगे ना, तुम वही से कंक्लूड करना, समझ रहे हो। मतलब एग्जामिनर को पता होना चाहिए कि तुम आंसर से, टॉपिक से भटके नहीं हो, और तुमने लास्ट में आके भी उसी टॉपिक में कंक्लूड किया है। तो तुम थोड़ा सा इस वे से तुम अप्रोच कर सकते हो लॉन्ग आंसर को। अब मैं दूसरा क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ तुम्हें। ये मैंने दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखा है, इसमें टोटल मैंने इंट्रोडक्शन के साथ साथ 2 पैराग्राफ ही मतलब कर रखे हैं, मतलब दोनों पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन भी है एंड कंक्लूजन भी है। तो थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं इसके, तो तुम देख सकते हो यहाँ पे बात आती है कि तुम्हें क्वेश्चन आता ही नहीं है, तो जस्ट अपना आंसर स्टार्ट करो कि अपना जो ऑथर का नेम है उससे स्टार्ट कर दो, और जो क्या थीम था, क्या पॉइंटर से एनसीईआरटी से वो उठा के उसे एक्सप्लेन कर दो जस्ट। जैसे मैंने लिखा इन द स्टोरी लास्ट लेसन बाय एनी जंग, ठीक है, इट ड्वेल्स इनटू द एपैथी ऑफ सोसाइटी और जो दोज हु इन पावर टुवर्ड्स पुअर एंड द मार्जिनल ग्रुप। तो यही है ना, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ पुअर था, लैक ऑफ फैसिलिटीज था, डेवलपमेंट नहीं थी उनके लिए, ठीक है, बैंगल मेकर, रैग पिकर, मतलब मैं पूरा थीम उनसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि उस चैप्टर में क्या बताया गया है। 2 पार्ट्स है ना इसमें, रैग पिकर्स का और बैंगल मेकर्स का। तो दोनों की कंडीशन कैसी थी, वेरी पैथेटिक थी, ब्लीक थी, पैथेटिक ब्लीक तुम्हें बार बार दिख रहा होगा। ड्रेनेज सिस्टम एक्सप्लेन किया गया है चैप्टर में एनसीईआरटी में, ठीक है। देखो यहाँ क्रम्बलिंग वॉल भी है, मैं कीवर्ड यही मानता हूँ, इससे अलग मैं कोई कीवर्ड नहीं मानता एनसीईआरटी से। तो ऐसे ही छोटे छोटे कीवर्ड उठाने हैं। तुम बहुत सारे कमेंट करते हैं कि क्या है कीवर्ड मुझे दे दो, ये नहीं, यही होते हैं, जस्ट तुम देखोगे तो मिल जाएगा। सीबीएसई पैरेलल क्वेश्चन भी पूछता है, ये वही आंसर है जिसमें एक क्वेश्चन में 2 कैरेक्टर 2 चैप्टर से उठाए गए हैं। कैसे इसे अप्रोच करा था मैंने, देखो सबसे पहले ध्यान में रखना, कोई भी अगर 2 कैरेक्टर वाला क्वेश्चन है उसमें 3 पैराग्राफ बनाने हैं, लास्ट में छोटा होना चाहिए पैराग्राफ जिसमें कंक्लूजन होगा बेसिकली, ठीक है। और फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ में आपको क्या करना है, बहुत इजी वे है, और इसमें मार्क्स भी मिल जाते हैं अगर तुम्हें ज्यादा पता भी नहीं है तो। फर्स्ट इंट्रोडक्शन थोड़ा सा 1-2 लाइन में दे दो दोनों को चैप्टर, जैसे मैंने लिखा है द लेसन डीप वाटर एंड इंडिगो टॉक्स इन डिटेल अबाउट पावर ऑफ करेज एंड डिटर्मिनेशन। सबसे पहले यही माइंड में आना चाहिए कि दोनों कैरेक्टर, दोनों लेसन के बीच में क्या कॉमन थिंग है। डीप वाटर और इंडिगो में करेज की बात हुई है, डिटर्मिनेशन की, जिसमें डॉगलस करेज और डिटर्मिनेशन दिखाते हैं जिससे अपना फियर कम करता है, और इंडिगो में सारे जो गांव वाले होते हैं उसमें करेज भरते हैं, गांधी जी करेज भरते हैं जिससे वो अगेंस्ट खड़े हो। तो दोनों में कॉमन करेज और डिटर्मिनेशन आता है। तो दोनों कैरेक्टर के कॉमन चीज लिख लेना इंट्रोडक्शन में, वो तुम्हारा काम बच जाएगा, और तुम्हें पहली लाइन में तुम्हें अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे जिसमें तुम्हें मेन कीवर्ड शो करने अपने। एंड देन फिर स्टार्ट करना पहले लेसन के पहले कैरेक्टर से, ठीक है, जिसमें तुम उसे एक्सप्लेन कर दो। जैसे मैंने यहाँ विलियम डिगलस और महात्मा गांधी को लिख दिया है दोनों मतलब तुम स्टार्ट करना कि पहले चैप्टर में कौन था कैरेक्टर, दूसरे कैरेक्टर में कौन था मेन कैरेक्टर, एंड उनके कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। दूसरे कैरेक्टर में भी तुम, दूसरे पैराग्राफ में तुम यही करने वाले हो कि क्या लाइक गांधी जी ने क्या किया था और डीप वाटर में क्या किया था फियर को कम करने के लिए। मतलब कोई भी दूसरा चैप्टर आता तो ऐसे ही करना है। फिर से मैं तुम्हें बताता हूँ इजी वे में मैंने क्या किया था, अपने दूसरे पैराग्राफ में जो पहला कैरेक्टर था डीप वाटर, उसको मैंने उसकी कहानी बता दी थी बेसिकली, डीप वाटर में क्या क्या हुआ था, कैसे मिस एडवेंचर हुआ था डोगलस के साथ, फिर उसने कैसे डिटर्मिनेशन दिखाया और अपना फियर कम किया। फिर थोड़ा सा उसी पैराग्राफ में थोड़ा लास्ट में गांधी जी के बारे में लिखते हैं, कैसे उन्होंने अगेंस्ट ब्रिटिशर के उन्होंने अपना लड़ाई लड़ी थी और उनके अंदर करेज भरा था, दैट्स इट। मतलब पहला पैराग्राफ तुम्हारा यही होने वाला है, दोनों कैरेक्टर को तुम्हें एक्सप्लेन करना है। जस्ट पहले तुम उसके कैरेक्टर के नाम लिख देना, फिर क्या बेसिक कॉमन थिंग है या सिमिलैरिटी है वो लिख देना, एंड फिर क्या क्वेश्चन में पूछा उसको एक्सप्लेन कर देना कि लाइक अगर करेज की क्या डिसिमिलैरिटी के बारे में पूछे तो उसे एक्सप्लेन कर देना। मतलब समझ रहे हो ना, मैं ट्राई करूँ तुम्हें समझाने का, तो तुम होप समझ रहे हो और क्वेश्चन देखती रहो स्क्रीन। ऐसे क्वेश्चन में तुम स्टार्ट कर देना अपना वेयर एज, देयरफॉर, हाउएवर, ऐसे ऐसे वर्ड्स तुम यूज करना सो दैट वो आंसर थोड़े कनेक्टेड लगे। ऐसा नहीं कि तुम एक पैराग्राफ में किसी और की बात करो तो वो कनेक्ट ही ना हो दूसरे पैराग्राफ से, ठीक है। मतलब कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हो ना तुम एक क्वेश्चन का, ठीक है, दोनों कैरेक्टर के बीच में। तुम ऐसे भी कर सकते हो, बहुत इजी वे में तुम ये आंसर कर सकते हो। मुझे भी पहले बहुत ज्यादा हार्ड लगता था, ठीक है। तो बस मैंने एक बार ग्रैंड अकेड की वीडियो देखी थी अर्थ सराउंडिंग की, तो न्यू वर्जन भी आ गया, तो तुम वो देख लेना, उससे काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि मैं इतना अच्छे से, मुझे पता है कि मैं अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, तो तुम वहां जाके देख लेना। बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मेरे आंसर से तुम्हें हेल्प मिले, ठीक है। तो तुम ऐसे अप्रोच कर सकते हो, सच कह रहा हूँ, ये इजी वे में आंसर कर सकते हो। जस्ट जैसे जैसा मैंने बोला वैसे, मैं फिर से नहीं दोहराऊंगा, वरना तुम क्या हो गए, तुम एक ही चीज को भाई बार बार तुम कर रहे हो, समझ रहे हो।
अब सीबीएसई के भी आंसर शीट देख लो, जिसमें वही 2 पैराग्राफ में आराम से कंक्लूड कर रखा है, मतलब पूरे एक पेज में पूरा 5 मार्क्स का क्वेश्चन कर कंप्लीट कर दिया है, और उसमें हाईलाइट भी करा है, और उसमें टिक भी मिले। तो समझो 5 मार्क्स बहुत इजी वे में तुम ग्रैब कर सकते हो। और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का इतना तुम टेंशन मत लेना माइंड में, अच्छे से बोर्ड एग्जाम करके आओ। लास्ट में टिप भी नेक्स्ट वीडियो में आएगी। और मैं ऑल द बेस्ट फिर से कह रहा हूँ। अभी तुम मैथ का एग्जाम दे के आए हो, मुझे पता है मोस्टली सारे लोग, तो अच्छे से करना अपना एग्जाम, पढ़ाई करते रहो और ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। सब बढ़िया होगा। बाय गाइस।